बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो चल रहा है मेरे प्यारे लाला लाली का अति प्रिय महीना, सावन का महीना, उनके प्रिय मित्र महाकाल बाबा को समर्पित सावन का महीना। आज आपके साथ में जल्दी से शेयर करने जा रही हूँ कि लाला लाली के पास में आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूर रखना है। देखिए, साज श्रृंगार जितना जो कुछ भी सब मेरी राधा रानी की कृपा से आप उनके सिंहासन पे सजा सकते हो, आपके भाव हैं। लेकिन जहां अभी लाला अपने घर पे तुरंत ही विराजमान हुए हैं, नए सेवादार हैं, तो ज़रूर रखें इन बातों का ध्यान कि ये चीज़ें आपको लड्डू गोपाल की सेवा में प्रतिदिन ज़रूर उनके पास रखनी है, जिसकी आपको रोज डेली ही आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। साज श्रृंगार जितना भी आप लाला लाली के पास रखना चाहो, ये आपके भाव है कि कितना आप क्या सजाना चाह रहे हो। ये आपके भाव है, प्रेम है, और मेरे प्यारे लाला लाली की असीम कृपा है आप पे। अब आज मैं आपके साथ में जो शेयर करूंगी वो कुछ बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जो कि यदि आप इतने खेल खिलौने अभी नहीं ला पाए हो तो इन चीज़ों का होना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान हो चुके हैं और अब आपको सर्वप्रथम चीज़ बिना सोचे जब लाला अपने घर आए तो उनके साथ में ही आप ला सकते हो। और यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, देर मत करिए, इस सावन के पवित्र महीने में ये सारी चीज़ें ले आइए। सर्वप्रथम गौ माता, देखिए जो गौ माता है, आपको जो लेना है वो ऐसा लेना है जो बछड़ा उनका दूध पान कर रहा हो। तो पहले नंबर पे तो हो गई गौ माता। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए तुलसी की माला। ये तुलसी की माला यदि किन्हीं कारणोंवश आप तुलसी दल, तुलसी पत्र आप लेना अपने जो आपने आंगन में अपने तुलसी मैया विराजमान की हैं, आप उनसे लेना भूल जाते हो, तो तुलसी माला तो आवश्यक है, आपको चाहिए ही चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है मोर पंख। मोर पंख मेरे लाला को बहुत प्रिय है और सावन के महीने में लड्डू गोपाल के पास में आपको इस प्रकार से मोर पंख आवश्यक ज़रूर रखना ही रखना है। नहीं लाए हो तो देर मत करिए, जल्दी से ले आइए। फिर बात आ जाती है इस प्यारी सी बंसी की। छोटी सी बंसी है लेकिन मेरे लाल को बहुत प्रिय है। लड्डू गोपाल को हमेशा वो अपने होठों के पास लगा के रखते हैं और मेरी प्यारी श्यामा को इससे रिझाते हैं। फिर चाहिए आपको इस तरीके से एक छोटा सा शीशा, जिसमें जब आप लाला का श्रृंगार करोगे तो आपको उनको रोज शीशे से दर्पण सेवा करनी है कि देखो लाला, देखो मेरी प्यारी श्यामा, मेरी प्यारी राधा रानी, कि कैसे मैंने आपका श्रृंगार किया, आपको पसंद आया कि नहीं। तो ये तो हो गई कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें। फिर बात आ जाती है भाई, क्योंकि सावन चल रहा है तो मयूर का होना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। सावन के महीने में लड्डू गोपाल के पास में यदि अभी तक भी आपने नहीं विराजमान किया है तो मोर अवश्य विराजमान कर लें, मेरे लाला को है अति प्रिय। फिर आ जाती है बात इस तरीके के झुनझुने की, ये ज़रूर रखिएगा, सावन का महीना है भाई। देखिए, ये सारे खेल खिलौने चाहे सावन का महीना हो, कोई भी महीना हो, लेकिन ये सारे ही खेल खिलौने आपको लाला के पास में रखना ही रखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतनी चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है मेरे प्यारे लाला लाली की बहुत प्रिय और सब कुछ यशोदा मैया की। माँ यशोदा को प्रणाम करिए हर रोज़ और उनसे सेवा, हम लाला की सुंदर सेवा कर सके, उनसे इस तरीके से हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना आरती करिए कि हमको कोई भी गलती यदि प्रतिदिन होती है तो मेरी प्यारी यशोदा मैया की कृपा से हम उन गलतियों को सुधारें और बहुत ही अच्छे से हम लाला की सेवा कर सकें। देखिए, फिर आपको इस तरह से अष्ट सखियों को ज़रूर विराजमान करना है। अष्ट सखियाँ हमेशा मेरे प्यारे लड्डू गोपाल लाडली जी की सेवा में रहती हैं, हमेशा मेरे श्यामा श्याम की सेवा में वो निरंतर रहती हैं। अष्ट सखियों को ज़रूर विराजमान उनके पास करिए। यदि कभी आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए भी आपको किन्हीं कारणोंवश बाहर जाना पड़ता है तो सेवा आप अष्ट सखियों को सौंप कर जाएं जी। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब आपको जो बहुत ज़रूरी है रखना है
वो है लड्डू गोपाल के पास में इस तरीके का एक सुंदर सा टिफ़िन। देखिए ये टिफ़िन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप एक में मिश्री, एक में उनके लिए प्रसाद, आप ये रख करके उनके पास में ही रख सकते हो, क्योंकि लाला को लगती है बहुत ही ज़्यादा भूख पूरा दिन, क्यों वो पूरा दिन घर में खेलते हैं लड्डू गोपाल और लाडली। तो आप लड्डू गोपाल के पास में इस तरीके का टिफ़िन छोटा सा, आप इतना बड़ा मत लीजिए, तो एक छोटी सी डिब्बी सही लेकिन ज़रूर रखिएगा। और इस तरीके की छोटी सी आप ये भी रख सकते हो, इसमें आप पानी भर के भी रख सकते हो। इस देखिए ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ें भी आप लाला के पास में ज़रूर रखिए। भाई फिर तो बहुत एक आवश्यक चीज़ का आपको लेना ही लेना है, वो है ये लड्डू गोपाल का सिंहासन। देखिए ये सिंहासन बहुत ज़रूरी है। ये सिंहासन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कभी आपको मन करा कि लाला को आप थोड़ा सा बाहर कहीं बैठा दें, या आपका कुछ ऐसा भाव आ रहा है कि लड्डू गोपाल को थोड़ी देर के लिए हम टीवी दिखा दें या कहीं विराजमान कर दें, तो उसके लिए सिंहासन होना बहुत ज़रूरी है। आप तो इन सारे आवश्यक वस्तुओं के बाद में अब मैं आपको एक बहुत आवश्यक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि सबसे अहम ये छोटी सी घंटी, क्योंकि जब लाला भोग लगाते हैं तो घंटी को अवश्य बजाना होता है जी। बहुत आवश्यक चीज़। जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं सावन के महीने की, तो भाई अब लड्डू गोपाल के पास में प्यारा सा झूला रखना मत भूलिएगा। इस प्रकार से छोटा सा सुंदर सा झूला है ये। देखिए मेरे लड्डू गोपाल का ऑलरेडी एक बड़ा झूला यहाँ पे है, और बालकनी में भी मैं उनका एक झूला डालती हूँ, और ये एक छोटा सा झूला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन सारी ही चीज़ों को आप लाला के पास में ज़रूर रखिए इस सावन। देर मत करिए। अगर अभी भी आपके पास में ये सारी चीज़ें सेवा में लड्डू गोपाल की नहीं है, तो आप अभी ही सावन के महीने में ये सारी चीज़ें ज़रूर ले आइएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर आइडिया मिला होगा और अपने प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य मिले होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर पूरी देखिएगा और शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाएं, जल्दी पहुंच जाएं। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।